नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज डीएलएड विभाग। आज से आपको कम क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करनी है। कम से इसमें 150 से 200 क्वेश्चंस होंगे और लगभग रोजाना 50 से क्वेश्चन लगभग रिवाइज कराएंगे। और ये टीटेट, सीटेट और परीक्षा, लिखित परीक्षा, बीओ, अन्य सभी ऐसी उपयोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक है। तो आप इनके बढ़िया से नोट्स बनाइए और इसको याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन है 100 से 200 में 10 क्वेश्चन लगभग मिलने की उम्मीद रहेगी। और रोजाना हम 50 क्वेश्चन का लगभग कराएंगे और आप बहुत बढ़िया पढ़िए, घर बैठे तैयारी करते रहिए। सुनिए, सबसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाल्यावस्था या किशोरावस्था संबंध किसने कहा? तो बाल विकास के जनक किसे कहा जाता है? तो ये स्टैनले हॉल को कहा जाता है। इन्होंने 1893 के लिए कहा। अब सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था है, ये किसने कहा है? ये वेलेंटाइन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है, ये किसने कहा है? तो ये सिगमंड फ्रायड ने कहा है। नेक्स्ट है, बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है। मतलब जो पहले के 6 वर्ष हैं और अगले जो 6 वर्ष होंगे, मतलब 12 वर्ष, तो उस पहले के 6 वर्षों में ज्यादा सीख लेता है, ये किसने कहा है? तो ये गैसेल ने कहा है। एक क्वेश्चन है कि मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल बाल्यावस्था, काम गलत गया है। तो छद्म या झूठा बाल्यावस्था झूठी परिपक्वता का काम है, तो ये किसने कहा? ये रॉस ने कहा है। शैशवावस्था को निर्माणकारी अवस्था किसने कहा है? फ्रायड ने कहा है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? ये कोलेन ब्रूस कहा है और इसी को गोल्डन एज भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था बाल्यावस्था है, ये किसने कहा है? ये किलपैट्रिक ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था सबसे कठिन काल है, ये भी किलपैट्रिक ने कहा है। एक है, ये किसने कहा है? तनाव, किशोरावस्था तनाव, तूफान, विरोध एवं संघर्ष की अवस्था है, तो ये स्टैनले हॉल ने कहा। ये परिभाषा बहुत याद है, उथल पुथल की अवस्था भी कह सकते हैं, तनाव विरोध की अवस्था भी कह सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन ये टीटी में आया है। और 20वीं शताब्दी का काल किसको कहा गया है? तो क्रो ने बालक को 20वीं शताब्दी का काल कहा है। अब नेक्स्ट है, जन्म से किशोरा काल अवस्था तक का अध्ययन किसने किया है? ये भी क्रो ने किया है। और एक क्वेश्चन आता है कि 20वीं शताब्दी को मनोविज्ञान का बंजर काल कहा गया। क्यों बंजर काल कहा गया? क्योंकि इस काल में कोई मनोविज्ञान में कोई प्रगति नहीं हुई, वैसे का वैसा ही रहा, शांत रहा, इसलिए इसको बंजर काल कहते हैं, अनफर्टाइल पीरियड। अब बुद्धि से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जैसे बुद्धि लब्ध के जनक, तो बुद्धि लब्ध के जनक कौन कहलाता है? स्टर्न कहलाते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग नगर में हुई थी 1879 में, और इसको किसने बनाया था? विलियम वुंट ने। और भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ था? तो भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 में C.H. राइस ने किया था। 1922 में C.H. राइस ने किया था। नेक्स्ट है, प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ था? तो प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में बिने साइमन ने किया था। बिने अलग है, साइमन अलग है ना, अल्फ्रेड बिने और साइमन। नेक्स्ट है, साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजिया है। इसको अब आप बताते हुए साइकोलॉजिया किसने लिखा था, इसको आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिए कि साइकोलॉजिया के राइटर कौन है, ये आपको हम पहले पूछ चुके हैं। नेक्स्ट है, सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग 1590 में रुडोल्फ गोल्काय ने किया था। 1590 में रुडोल्फ गोल्काय ने। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो बुद्धि परीक्षण की शुरुआत सबसे पहले फ्रांस के प्राइमरी स्कूल से हुई थी, प्राथमिक स्कूल से हुई थी। नेक्स्ट है, बुद्धि मत्ता का शारीरिक आधार किसने बताया था? मतलब कि बुद्धि शरीर के आधार पर होती है, ये लेवेटर एक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने बताया था। 3 से 5 वर्षों तक का बुद्धि का परीक्षण किसने किया था? ये बिने साइमन ने किया था।
1916 में बुद्धिलब्ध का सूत्र दिया गया था। किसने दिया था? टर्मन ने। बुद्धिलब्ध का सूत्र क्या होता है? आप लोग हमारे कमेंट्स बॉक्स पे लिखिएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक मनोविज्ञान का प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? तो ये डेकार्टे कहते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान है ना, तो प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है? डेकार्टे हैं। और संरचनावाद की शुरुआत किसने की थी? विलियम वुंट ने 1879 में। गेस्टाल्टवाद में कौन है? 1912 में बर्दिमल कोलर कोपका, ये आपको बता चुके हैं। व्यवहारवाद के सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, व्यवहारवाद कई बार टीटी पूछा गया, व्यवहारवाद के जनक तो जेबी वाटसन का सन 1912। मनोविश्लेषणवादी के बारे में बहुत बार पूछा गया है, इसको हम बार बार आपको बता रहे हैं। तो इसके कौन है? सिगमंड फ्रायड, एडलर और यूंग। सबसे ज्यादा सिगमंड फ्रायड का नाम आता है। मनोविश्लेषणवादी कहते हैं, मनोलैंगिकवाद भी कहते हैं, स्वप्न विश्लेषण विधि कहते हैं, विश्लेषण विधि कहते हैं, सब इसी के नाम। और संज्ञानात्मक विकासवाद, संज्ञानात्मक विकासवाद की बात करें तो जीन पियाजे, पियाजे का आप लोग बिल्कुल रट डालिएगा, ये क्वेश्चन पियाजे से 100% गारंटी लेता हूँ आएगा। नेक्स्ट है, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर ने दिया था। इसको संज्ञानात्मक आंदोलन के पिता भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? ये 1986 में अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास का सिद्धांत, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं टीटी में। नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया था। नेक्स्ट है, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। नेक्स्ट है, विकासवादी सिद्धांत, विकास में विकास का मतलब जीव विकास से संबंधित है यहाँ पर, तो लैमार्क डार्विन का नाम सुधा था, तो डार्विन ने नहीं, लैमार्क ने दिया था। आपको याद होगा, कक्षा 9-10 में पढ़ा होगा, जिराफ की गर्दन की पूंछ, तो विकासवादी सिद्धांत है लैमार्क ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुगत सिद्धांत, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो वंशानुगत जेनेटिक्स बोलते हैं, आनुवंशिकता बोलते हैं, हेरिडिटी भी बोलते हैं। तो इन सब के जन्मदाता है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है। नेक्स्ट है प्रयोजनवादी सिद्धांत, प्रैग्मेटिज्म आपको हमने पढ़ा चुके हैं। तो प्रयोजनवादी सिद्धांत जॉन डेवी। प्रयोजनवाद क्या होता है, इसको हमारे कमेंट्स बॉक्स में एक लाइन में उत्तर दीजिए। नेक्स्ट है मानवतावादी सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत के अब्राहम मास्लो हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना मानवतावादी सिद्धांत। नेक्स्ट है क्षेत्रीयता या क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी, इसको किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने दिया था। एक है ग्रामक श्रृंखला ना, तो ग्रामक श्रृंखला के जन्मदाता कौन? गुथरी। नेक्स्ट है आदर्श एवं मूल्यों के सिद्धांत, किसने दिया था? तो आदर्श एवं मूल्यों का सिद्धांत WC वागले ने दिया था। एक है सामान्यीकरण का सिद्धांत, तो सामान्यीकरण का सिद्धांत ये प्रेरणा से संबंधित है, ये CH जड़ ने दिया था। अब नेक्स्ट है विस्मत के बाधा मूलक तत्व कौन है? विस्मत के बाधा मूलक सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखना मूलर, पिल्जेकर और वुडवर्थ, 3 है। नेक्स्ट है दमन का सिद्धांत। दमन मतलब क्या है कि जो हम बहुत चीजें सोचते हैं, हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती हैं, तो हम उसको दबा देते हैं। तो ये सिद्धांत फ्रायड ने दिया था। फ्रायड मनोविश्लेषणवादी फ्रायड ने, उन्होंने कि कोई चीज हमारे मन में बहुत सारी दिमाग सोचता रहता है और इनकी इच्छा जब पूर्ति नहीं होती तो उसे हम दबा देते हैं, तो दमन का सिद्धांत कहलाता है। ये फ्रायड और जर्सील ने दिया था। नेक्स्ट है अनअभ्यास का सिद्धांत। ये भी घास निरर्थक शब्दों को भी कहते हैं अनअभ्यास, जिनका हम अभ्यास नहीं करते वो भूल जाती हैं, वो ये भी घास कहने का था। एक है इस SOR सिद्धांत, SOR सिद्धांत रॉबर्ट वुडवर्थ ने दिया था। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में 2-3 दिन बाद आपको हम अभ्यास के जितने भी हैं सिद्धांत है वो जरूर वीडियो बनाएंगे, वो आप लोग जरूर, और ये आप 100% खूब पढ़िए, इनको याद कर लीजिए। एक है संघनन का सिद्धांत, ये स्मृति से संबंधित है, किसने दिया था? ये आप लोग बताइएगा, है ना। संघनन का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत हम पढ़ा चुके हैं, ये आप बुद्धि से संबंधित है, हमारे कमेंट बॉक्स में किसने दिया था? बालू का सिद्धांत याद रखिए, बताया था, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट है सबसे पहले बाल विकास का अध्ययन किसने किया था? तो सबसे पहले बाल विकास का अध्ययन जॉन लॉक ने किया था। नेक्स्ट है सबसे पहले बाल विकास का मनोवैज्ञानिक किसे कहते हैं? तो बाल विकास का सबसे पहले मनोवैज्ञानिक अब पेस्टोलॉजी को कहते हैं। पेस्टोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट है भाषा विकास के जनक चोमस्की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाषा विकास का, कई बार सीटेट में पूछा गया है, अंग्रेजी में पूछा गया है
कि जो है कौन सा जो है लैंग्वेज के फादर है, तो चोम्स्की पिछले से टीटी में सीटेट में आया था। नेक्स्ट है मांग पूत का सिद्धांत, आवश्यकता पदानुक्रम, स्व यथार्थीकरण, प्रेरणा, आत्मज्ञान का सिद्धांत, मानवतावादी वही है, तो ये मास्लो है। और लास्ट क्वेश्चन है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये किसने दिया था, तो डेवी मैकलिन ने दिया था। ये हमने 50 क्वेश्चन का सेट बनाया है, रिवीजन कराया है। आप लोग रोज 50-50 क्वेश्चन का हम सेट बनाएंगे, आप लोग रोज याद करिए और नोट्स बनाइए और बढ़िया तैयारी करिए, खूब बढ़िया नंबर आपके आएंगे टीटी में, रिटन परीक्षा में, सीटेट में। बहुत बहुत धन्यवाद और क्वेश्चनों का उत्तर जरूर दीजिए। थैंक यू।